Good morning all students. So today we are starting a lesson number 3 of class 5th and the subject is EVS. So हमने ये पेज नंबर 25 है वहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, जो कि लास्ट पॉइंट क्या था कि च्यूइट और च्यूइट वेल की चबाओ या तो अच्छे से चबाओ, तो उसमें क्या डिफरेंस है। तो चलो पीछे पेज हम मूव कर लेते हैं और देख लेते हैं कि पुट इट इन योर माउथ, च्यू 3 to 4 टाइम्स एंड स्वेलो इट। की क्या है, कोई भी फूड आइटम जो है, कौन से फूड आइटम है, तो यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा हमें। ईच ऑफ यू टेक ए पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुकड राइस। तो क्या है कि आपको ब्रेड का कोई पीस लेना है, या तो रोटी का पीस लेना है, या तो कुक किए गए राइस आपको लेना है। और क्या करना है इसको, उसे तो पुट इट इन योर माउथ, च्यू 3 to 4 टाइम्स एंड स्वेलो इट। कि क्या करना है कि आपको उसको आपके माउथ में, मुंह में रखना है और उसको चबाना है 3 से 4 टाइम तक, उसको चबाते रहना है। डिड यू टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट। के क्या आप बार बार चबाते हो तो उसका टेस्ट चेंज होता है। तो ये आपको एक्टिविटीज़ करनी है। फिर नाउ टेक अनदर पीस ऑफ सम राइस। अब आपको क्या करना है कि दूसरा पीस लेना है और वो राइस का लेना है, और एंड च्यू इट 30 to 32 टाइम्स। और उसको कितनी बार चबाना है, 30 से 32 टाइम्स तक चबाना है। वॉज देयर एनी चेंजेस इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग द सो मैनी टाइम्स। तो आप बहुत टाइम तक उसको चबाते रहते हो तो उसके टेस्ट में कोई भी चेंजेस आता है, तो ये आपको एक्टिविटीज़ करनी है खुद से। Has anyone at home told you to eat slowly and to chew well so that the food digest properly। कि क्या आपको घर में किसी ने ऐसा बोला है कि धीरे धीरे का खाओ और अच्छे से चबाओ, अच्छे से चबाओ, क्योंकि आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट होना चाहिए, प्रॉपरली डाइजेस्ट होना चाहिए, इसलिए आप अच्छे से खाओ और अच्छे से चबाओ, ऐसा आपको किसी ने बोला है। वाई डू यू थिंक दे से दिस। तो आप सोचते हो, आपने सोचा है कि ऐसा क्यों कहते हैं आपको। इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गावा। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक पीस इन इट फ्रॉम द टाइम्स यू बाइट ए पीस एंड पुट इट इन योर माउथ टू व्हेन यू स्वेलो इट। तो आपको कोई हार्ड चीज़ें खाने की फूड आइटम है, जैसे कि है ग्रीन गावा। तो ग्रीन गावा जैसे ही आपके उसका जो एक पीस होता है उसको आप बाइट करते हो तो क्या होता है, जब भी आप क्योंकि गावा जो होता है वो कैसा थोड़ा हार्ड होता है, तो आप उसका बाइट लेके आपके मुंह में जब आप चबाते हो तो क्या होता है। थिंक व्हाट डज द सालिवा इन योर माउथ डू। और सोचो कि आपके मुंह में जो सालिवा होती है वो क्या करती है, उसके साथ क्या होता है, कौन सी प्रोसेस होती है ग्रीन गावा और सालिवा के बीच। तो ये आपको एक्टिविटीज़ खुद से करनी है। देन स्टेज फ्रॉम द हार्ट। अब देखो ये जो पिक है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इनटू योर माउथ एंड स्वेलो इट। तो आपने कभी सोचा है कि जब भी आप कोई फूड आइटम आपके माउथ में रखते हो, चबाते हो, तो वो सबसे पहले कहाँ पे जाता है। इन द पिक्चर गिवन हियर ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी। शेयर योर पिक्चर्स विथ योर फ्रेंड्स। डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर्स। तो आपको क्या करना है, एक एक्टिविटीज़ है कि आपको ये ड्रॉ करना है, और जब भी आप कोई फूड खाते हो तो वो पहले आपके मुंह में जाकर फिर फूड पाइप में जाता है ना, तो आपको ऐसे ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। उसका पिक मैं आपको सेंड करूँगी, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फिर आपको ये जो आपका डायग्राम बन जाए ना, फिर आपको आपके फ्रेंड्स के साथ, आपका फ्रेंड्स का भी डायग्राम देखना है, और आपको देखना है कि आपके फ्रेंड्स का भी डायग्राम और आपका भी जो डायग्राम का पिक है वो सिमिलर है क्या, है ना। तो ऐसा आपको जज करना है। फिर हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट। फॉर एग्जाम्पल समटाइम वी जॉकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। तो क्या होता है, क्या कहा है इसमें ये कहते हैं कि आपको कैसे फील होता है कि आप हंग्री यानी भूखे हो चुके हो, और आप उसको कैसे डिस्क्राइब, कैसे बताते हो। तो फॉर एग्जांपल कि कभी कभी जॉकिंगली यानी कभी कभी हम मजाक करते हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं कुछ एलिफेंट खा सकता हूँ, क्या मैं एलिफेंट को खा सकता हूँ, ऐसे हम मजाक में
जॉकिंगली कभी कभी बोलते हैं। हाउ डू यू केम टू नो दैट यू आर हंग्री, तो आपको कैसे पता चला कि आप भूखे हो चुके हो, कि आप हंग्री हो। थिंक what would happen if you do not eat anything for 2 days, तो सोचो कि अगर आप 2 दिन तक कुछ खाना नहीं खाते हो तो क्या होगा। वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, तो क्या आप मैनेज कर सकते हो जब भी आप 2 दिन तक पानी नहीं पीते हो तो। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज, से आपने कभी सोचा है कि आप जो पानी पीते हो वो कहाँ पे जाता है। तो ये सब आपने, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये सारे सोचने वाले हैं और आपके फ्रेंड्स के साथ इसको डिस्कस करना है। तो हियर आर सम पिक्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड दे आर टॉकिंग अबाउट देयर हंग्रीनेस। तो चलिए देखते हैं क्या बातें करते हैं। व्हेन आई एम हंग्री माई हेड एचिस, तो ये क्या कहती है, जो लड़की है वो कहती है कि जब भी मुझे भूख लगती है तो मेरा सर दुखता है। और ये दूसरा है वो क्या कहता है, आई गेट एंग्री ईजिली व्हेन आई एम हंग्री, कि जब भी मैं भूखा होता हूँ तो मुझे जल्दी से गुस्सा आ जाता है। फिर ये क्या कहता है, व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड, कि जब भी मुझे भूख लगती है तो मैं अपने आप को बहुत ही थका हुआ महसूस करता हूँ। देन ये क्या कहती है, व्हेन माई सिस्टर इज़ हंग्री शी क्राइज, कि जब भी मेरी सिस्टर भूखी होती है, उसे भूख लगती है तो वो रोने लगती है। एंड ये क्या कहता है, आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री, कि मैं भी क्राई करता हूँ जब मुझे भी भूख लगती है। ठीक है, तो मैंने आपको ये 26 नंबर का पेज और 27 नंबर का पेज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जब मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूँगी तो उसमें मैं आपको 28 एंड 29 नंबर का पेज में आपको एक्सप्लेन करूँगी। और मैंने आज आपको एक PDF सेंड किया है जो कि यही लेसन का है और इसकी एक्सरसाइज का है। आई होप कि आप लोग ने वो होमवर्क किया होगा। पर आज और लेसन अभी हमारा थोड़ा बहुत बाकी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके दूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।